friends, I Rahul Agarwal, Assistant Professor in BNE Group of Colleges, welcome all of you on behalf of Guru KPU. Friends, अभी तक हमारे मेंटल एबिलिटी के 61 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हमारा 62 नंबर का लेक्चर है। टॉपिक चल रहा है हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के 4 लेक्चर पहले हो चुके हैं। कौन कौन से 58, 59, 60 और 61। आज हमारा कौन सा इसका 5th लेक्चर है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के मल्टीपल हमने फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया अभी तक। ये दोनों फॉर्मूला भी हमने पहले डिस्कस किए थे। अब आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे कि इन फॉर्मूला पे कैसे कैसे प्रॉब्लम्स बन सकती है, कैसे मल्टीपल वैरायटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एनपीआर परम्यूटेशन, इसका एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था एनपीआर। इसको रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड्स हैं। एनपीआर यूँ भी लिख सकते हैं या फिर पी एन कोमार, दोनों का मीनिंग एक ही है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। और दूसरा एनसीआर कैसे शो करते हैं, सी एन कोमा आर, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। समझ आ रहा है मीनिंग। अब इनको कैसे यूज़ में लेना है वो देखिए। पहले हम नॉर्मल सोल्व करते हैं फॉर्मूला से, फिर इसी को हम फास्ट टेक पे सोल्व करेंगे बिना किसी फॉर्मूले के। देखिए 5p2, तो n कितना हुआ यहाँ पे 5, r कितना हुआ यहाँ पे 2। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था p 5, 2। आ रहा समझ में। फॉर्मूले में वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। n तो यहाँ पे 5 है, n माइनस r 5 माइनस 2, तो ये कितना हो गया 5 का फैक्टोरियल में, डेट मीन्स 5, 4, 3, 2, 1। 5 माइनस 2 कितना हुआ 3, 3 का फैक्टोरियल 3, 2, 1, 3, 2, 1 से 3, 2, 1 कैंसिल, 5 इंटू 4 20। गेटिंग दिस पॉइंट। सपोज आपको क्या चाहिए सी 4 कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। एन कितना है यहाँ पे 7, आर कितना है यहाँ पे 4। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है सी 7, 4। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे। एन कितना हमारा 7, आर कितना 4, 7 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 7, ये कितना हो 4, और ये 7 माइनस 4 कितना हो गया 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 7, 6, 5। अब नीचे 4 आ रहा है तो इसको कहाँ लिख सकते हैं हम 4, और नीचे क्या हमारा फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3। ये 4 से 4 क्या हुआ कैंसिल, 3 का कितना हुआ 3, 2, 1 6, 6 से 6 कैंसिल, 7 इंटू 5 35। तो ये फॉर्मूला तो हमने पहले भी डिस्कस किए थे। आज अपन बात करेंगे इसको पहले फास्ट टेक पे कैसे सोल्व करें और फिर इसके रिलेशंस को कैसे हम यूज़ में ले सकते हैं। यार समझ में यहाँ तक आपको। देखिए एनपीआर एनसीआर फास्ट टेक पे कैसे सोल्व होगा। अभी हमने फॉर्मूले से सोल्व किया था 5p2, क्या फॉर्मूला एन एन माइनस आर, 5, 4, 3, 2, 1, 5 माइनस 2, 3 हुआ 3, 2, 1, फिर ये कैंसिल किया तो कितना आया 20। तो बेसिकली यूज़ में क्या है हमारे 5 इंटू 4। तो ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 5 इंटू 4 कितना हुआ 20। हम डायरेक्ट कैसे करें, तो सिंपल सा मीनिंग है, जब भी आपके पास परम्यूटेशन है तो आप क्या देखेंगे, यहाँ एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू कितनी है 5, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम 5। आर कितना है यहाँ पे, तो कितनी वैल्यूज आएगी 2 वैल्यूज आएगी। 5 के जस्ट बाद में क्या आता है 4, 5 इंटू 4 20। कैसे एग्जाम्पल देखिए आप 7p2, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे 7, नीचे कितना लिखा हुआ है मतलब 2 नंबर था ना, एक तो हो गया, एक और आएगा 7 के बाद क्या आता है 6, तो क्या आएगा समझ में 6p3, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी 6 से, वैल्यूज कितनी आएगी 3 वैल्यूज आएगी पूरी 6, उसके जस्ट पहले क्या आएगा 1 माइनस करेंगे, फिर 1 माइनस कर देंगे, तो ये सॉल्व हो जाएगा। आएगा समझ में। तो स्टेप से आप बिना फॉर्मूले को याद रखें जल्दी से आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मेरे पास क्या होता है 4p3 है, तो क्या होगा कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, स्टार्ट यहाँ से होगा 4 से, नंबर कितना 3 नंबर से, तो 3 वैल्यूज आएगी यहाँ पे, 4 के बाद होता है 3, 3 के बाद तो कितना हो गया। तो स्टेप से आप इसको जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हैं। ये बात किसके लिए परम्यूटेशन। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन को कैसे सोल्व करें। तो पहले एक फॉर्मूला देखिए, अपने आप उससे आइडिया लग जाता है कि हमें उसको कैसे प्रोसीड करना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल क्या लिया 7c2, तो एन कितना है यहाँ पे 7, आर कितना 2, एन माइनस आर 7 माइनस 2, तो क्या होगा 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 7 माइनस 2, 5। ये कैंसिल हुआ नहीं हुआ, तो बेसिकली यूज में क्या है हमारे 7, 6, 2, 1, 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1, ये कैंसिल हो गया 3, 7 इंटू 3, 2 इंटू 1, तो यहीं से लॉजिक बन गया। 7c2 का क्या हुआ 7, 6, 2, 1, कितना आ गया
21। तो देखिए यहाँ पे क्या मीनिंग है, 7 है, यहाँ पे कितना है 2, तो ऊपर भी 2 वैल्यू सारी, नीचे भी 2 वैल्यू सारी। ये स्टार्ट कहाँ से होगा, n से, ये कहाँ से होगा 8 से। कैसे 5C2, डेट मीन्स यहाँ पे कितना है 2 नंबर्स आने, 2 वैल्यूज नीचे। कैसे 5 4, फिर यहाँ पे क्या होगा 2 1, कितना हो गया कैंसिल, ये कितना हो गया 6C3, तो स्टार्ट कहाँ से होगा 6 से, 6 5 4, अपॉन में क्या आएगा 3 2। मतलब परमुटेशन में अपॉन में नहीं आएगा, कॉम्बिनेशन में अपॉन में भी आएगा। ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 20। कोई भी नंबर लीजिए आप, जैसे मुझे क्या चाहिए 7C3, तो 7C3 का क्या होगा, स्टार्टिंग कहाँ से होगी 7 से, 7 6 5, 3 वैल्यूज हो गई नीचे, यहाँ पे 3, तो 3 से चालू होगा 3 2 1, ये कैंसिल, तो कितना आ गया 35। तो स्टेप्स ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशंस के जो भी रिक्वायरमेंट है हमें, उनका बिना फॉर्मूले के डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आ रहा समझ में। तो देखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं जो अप्लाई होंगे लिमिटिंग केस में। लिमिटिंग केस मीन्स 0 या फिर n और r की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, तो उस केस में आपको फॉर्मूला या कैलकुलेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्ट उनकी वैल्यूज़ को याद रख सकते हैं। कुछ फॉर्मूला से, कुछ रूल से ध्यान में रखिए। NCN कितना होगा 1 होगा, NC0 भी कितना होगा 1 होगा, NP0 भी कितना होगा 1 होगा। डेट मीन्स जब n और r की वैल्यू सेम है कॉम्बिनेशन में तो कितना होगा 1 होगा। यदि r कितना है 0 है, चाहे परमुटेशन हो चाहे कॉम्बिनेशन हो, तो कितना होगा हमेशा 1 होगा। ये तीनों वैल्यूज हमेशा किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। कैसे वो अपन देखेंगे यहाँ पे। देखिए पहले इनको देख लेते हैं। अब NCN कितना लिखा मैंने 1, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए आप NCR, ये n और ये r, n r n माइनस r, r भी कितना यहाँ पे n ही है, n माइनस n 0, 0 का कितना होता 1, और ये ऊपर नीचे कैंसिल, तो कितना आ गया 1। सेम NCR का फॉर्मूला लगा दीजिए आप, n तो कितना यहाँ पे n, r कितना यहाँ पे 0, n r n माइनस r, n माइनस 0 n होता है, n से n कैंसिल, 0 का 1, 1 अपॉन 1, 1 NP0, n n माइनस r कैंसिल, कितना आ गया 1। फिर NPN क्या होगा फैक्टोरियल n, NPN का फॉर्मूला क्या होगा फैक्टोरियल n। कैसे ये n और ये r, p का परमुटेशन का फॉर्मूला गई n, n माइनस r, n माइनस r, n माइनस n 0, 0 का 1, फैक्टोरियल n अपॉन 1, फैक्टोरियल n। सेमली NPN NCN दोनों कितने होंगे n होंगे। NPN का फॉर्मूला लगा के देख लीजिए आप, n n माइनस r, ये भी आपको मैंने बताया था, इसको क्या लिख सकते हैं हम n n माइनस 1 का ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 10। तो ये सब चीज़ आप प्रूफ कर सकते हैं, सही है। तो ये सारी चीज़ें क्या हमारे पास, आप इनको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, आंसर क्या आएगा हमारे पास, तो इनको आप डायरेक्टली याद रखिए ताकि हमें फास्ट ट्रिक में हम कैलकुलेशन कर सकें। एग्जाम्पल देखिए NCN, डेट मीन्स ऊपर नीचे वैल्यू सेम होगी, 4C4, 5C5, 6C6, सब कितना होगा 1 होगा। एन कुछ भी हो, यहाँ पे कितना आ रहा है 0, तो भी कितना होगा 1, जैसे 6C0, 7C0, पी में भी कितना होगा 1 होगा, 5P0, 4P0 कितने होंगे सब 1 होंगे। परमुटेशन में यदि n और r सेम है तो कितना होगा n का फैक्टोरियल, जैसे 4P4 तो 4 का फैक्टोरियल, 5P5 5 का फैक्टोरियल। परमुटेशन या कॉम्बिनेशन कुछ भी हो, r की वैल्यू कितनी 1 है, तो जो n है वही आपका रिजल्ट हो जाएगा। 6P1 क्या होगा 6, 6C1 क्या होगा 6। तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस आपको आए होंगे समझ में। अब अपन बात करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का रिलेशन क्या होगा, यहाँ तक आ रहा है समझ में। तो बात करते हैं NPR NCR का आपस में कोई रिलेशन है क्या। हमने दोनों के फॉर्मूला डिस्कस किए हैं, इन दोनों के फॉर्मूला से ही हम इन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। देखिए NPR का फॉर्मूला क्या था n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, जबकि NCR का फॉर्मूला क्या था n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। अब इन दोनों फॉर्मूला को हम अच्छे से देखेंगे तो हमें लगेगा कि इन दोनों को आपस में मर्ज किया जा सकता है। कैसे, देखिए n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, ये किसका फॉर्मूला है, ये देखिए ये वाला पोर्शन किसके इक्वल है NPR के, है या नहीं। तो यहाँ पे इस पोर्शन को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे NPR से, तो इससे क्या होगा NCR क्या होगा यहाँ पे NPR अपॉन फैक्टोरियल r। ये आएगा समझ में। अब देखिए यहाँ से रिलेशन आ जाएगा, यार इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास NPR किसके इक्वल होगा फैक्टोरियल r इंटू NCR।
तो ये दोनों के बीच में रिलेशन हो गया। एनपीआर एनसीआर में क्या रिलेशन होगा, ये रिलेशन कभी भी हमारे यूज़ में आ सकता है जब भी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन तो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन, एन में से आर एलिमेंट्स का सिलेक्शन करना है तो कॉम्बिनेशन होगा। परम्यूटेशन में एन में से आर का सिलेक्शन तो होता ही होता है, साथ में उसको क्या करते हैं, अरेंज भी करते हैं। तो ये फॉर्मूला भी वही चीज़ बता रहे हैं। पी फॉर परम्यूटेशन, एन में से आर चीज़ों का सिलेक्शन करना है और फिर अरेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एनसीआर, मतलब पहले एन में से आर का सिलेक्शन किया, फिर उन आर को अरेंज भी करना है। तो आर को अरेंज करने के लिए क्या हो गया, फैक्टोरियल आर। तो एन में से आर का सिलेक्शन एंड के लिए क्या आता, मल्टीप्लाई आता, हमने पढ़ा था पहले लेक्चर्स में। सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट क्या हो गया, परम्यूटेशन। समझ आ रहा मीनिंग। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एनपीआर और एनसीआर में रिलेशन क्या होगा, कहाँ से आ रहा है, इन्हीं दोनों फॉर्मूला से ही हम इसको रिलेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब इसकी प्रॉब्लम कैसे आ सकती है, उसका एक एग्जाम्पल लिया मैंने। देखिए क्या एग्जाम्पल है, 6PR इक्वल है किसके, 24 इंटू 6CR। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से देखिए, एन क्या है यहाँ पे, दोनों में सेम है। एन कितना, दोनों में ही 6 है, और आर की वैल्यू भी क्या है, सेम है। तो 6PR इक्वल है किसके, 6CR के। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है या नहीं है, तो ये क्या हुआ आपका फैक्टोरियल। फॉर्मूला क्या हमारा, NPR इक्वल है यहाँ पे फैक्टोरियल R इंटू NCR के। ये फॉर्मूला हमारा। एन कितना है यहाँ पे, दोनों में 6, आर दोनों में कितना, आर है, तो ये वाली वैल्यू किसकी हो गई, आर की हो गई। तो फैक्टोरियल आर कितना हुआ यहाँ पे, 24। आए क्या समझ में। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास, आर फैक्टोरियल किसके इक्वल है, 24 के। अब ये आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ गई। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, किसकी वैल्यू चाहिए हमें, आर की। तो ये आप इसको, ये किस फॉर्म में, फैक्टोरियल के फॉर्म में। तो देखिए 24 किसके फैक्टोरियल में आता है हमें पता ही है, 4 3 2 1 कितना फैक्टोरियल। तो 24 किसका है, 4 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा, 4। ये आएगा समझ में। तो स्टेप से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बीच में रिलेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को आप डिस्कस कर सकते हैं। ये आ रहा समझ में यहाँ तक का, कोई प्रॉब्लम इसमें। आपको इस टॉपिक्स में कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। आप हमें प्रॉब्लम शेयर कीजिए आप हमारे साथ, हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो हमने कुछ बेसिक रिलेशंस फॉर्मूलाज डिस्कस किए, कल अपन इसी में एडवांस प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है वो अपन कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब our YouTube channel gurukepi.com. Thank you and thank you.